दोपहर के बज चुके हैं 2 और आप सभी को पता है कि कोचिंग बेहतरीन हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है। तो उसके लिए जैसे कि आप बाकी प्रैक्टिस सेट नंबर होगा पहला तो और बच्चे हैं और एग्जाम भी आपका बहुत ही नजदीक आ लिया। इस दिन का इंतजार था, वो दिन आ ही लिया और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी लेवल की है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिवीजन आप करते चलना और बाकी नई चीज़ों को देखिए उनको अपडेट करना कि पूछना सकते हैं कि नई चीज़ों को। तो एक बार है जल्दी से सभी के सभी जुड़ जाएंगे और ज़्यादा जो है सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा 100% होगा यदि आपने तैयारी बढ़िया तरीके से की है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों का होना भी चाहिए। ठीक है, चलो देखें तो भैया अब बल्ले ही ना पड़ पारी बात। ठीक है, अब मैं एक कर दूँ सेकंड विनोद कुमार जी, चलो बहुत बढ़िया। और जी ठीक है, तो सभी जो है जुड़ चुके हैं और हम अपने इस सेशन को कर पा रहे हैं स्टार्ट। तो आज यदि मैं बात करूं तो आज हमारा टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की सेंसस 2011। सेंसस बोलूं तो जनगणना पहले ही आपको बताता चल रहा हूँ, अपना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक होगा, तो इसलिए सभी को कंटिन्यू बने रहना है और बढ़िया तरीके से इस टॉपिक पर ध्यान भी देना है। कल मैं करा रहा हूँगा उत्तर प्रदेश की जनगणना भी चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की आपकी योजना वगैरह और जी ठीक है ना, एक और क्लास रहेगी तो उद्योग और हम उसमें जो है ओडीओपी वाले मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेकर आऊँ और एक जो है उत्तर प्रदेश के जनपदों के उपनाम वगैरह देखूंगा क्योंकि चीज आती है यहाँ से। चलो तो एक बार जल्दी से सभी के सभी थंब का निशान लगाकर मुझे अवगत करा देंगे कि सर जी अब हम रेडी हैं और ये प्रैक्टिस सेशन किया जाए स्टार्ट। ठीक है, तो चल आप एक बार मुझे बताएंगे जरूर। तभी टॉपिक अधिकांशतः मैं देखूं तो संक्षिप्त अवलोकन भी हो गया, प्राकृतिक वनस्पतियां, शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक, उत्तर प्रदेश इतिहास, कला एवं संस्कृति, नृत्य मेले उत्सव, स्थापत्य कला, ये भी आपके इसी में समाहित कर दी। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स होगी, बजट मैंने इसी में 2-4 क्वेश्चन थे वो समाहित कर दिए और गागर में सागर जो आएगी उसमें करूंगा। आज होगी आपकी उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। तो यहाँ सभी बता रहे हैं सर जी अब हम रेडी हैं और एक एक क्वेश्चन का जवाब देते आपको चलना होगा। जोरदार तरीके से अपने मित्रों को भी जोड़ देंगे, बता देंगे कि भैया क्लास बड़ी शानदार है और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप सभी के सभी कंटिन्यू बने रहे। चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने होगा। क्या क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। आज भी देखूं तो मैं पहले नंबर पर ही वो जनपद बैठा होगा और अधिकांशतः क्वेश्चन इतना जानदार है कि इसका जवाब भी आप बड़े बेहतरीन तरीके से दे पा रहे होंगे। और यहाँ बता सर जी आप हमारा क्या कर देना, प्रयागराज कर देना। क्या प्रयागराज एकदम राइट होगा। 59,54,391 इस जनपद की क्या होगी भैया पॉपुलेशन होगी। तो आप बता भी पा रहे होंगे कितनी होगी, तो आप बता देना सर 59,54,000। ठीक है, 59,54,391 आप एकदम करेक्ट आंसर कर पा रहे होंगे। अब मैं बात करूं, कभी कभी हमसे सीरीज भी पूछ लेता है कि पहले नंबर पर तो ये है, दूसरा नंबर पूछ ले, तीसरा नंबर भी पूछ ले, या मतलब कि रेगुलर क्रम वाइज पूछ ले कि अवरोही क्रम या घटते क्रम में, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो यदि हमसे पूछा जाएगा सर जी पहले नंबर पर प्रयागराज, तो सेकंड नंबर पर आप बता रहे होंगे, नाम आपने पढ़ा होगा मुरादाबाद। अब मैं इनकी यदि संख्या भी लिखवाऊं तो संख्या तो अधिकांश ना पूछी जाएगी, लेकिन मैं वैसे बता दूं तो 47,72,006 आपकी मुरादाबाद की होगी। तीसरे नंबर की बात होगी सर, आप गाजियाबाद बता पा रहे होंगे मुझे, तीसरा नंबर किसका होगा गाजियाबाद का। चौथे नंबर की बात होगी तो आप सर आजमगढ़ मुझे बता देंगे कौन से गढ़ की बात होगी, आजमगढ़। और 5वां नंबर हमसे पूछा जाएगा तो सर जी हम लखनऊ कर पा रहे होंगे। तो और पहला नंबर भी हम लिख देंगे सर, पहला नंबर आपका प्रयागराज का होगा।
प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, इस तरीके से यदि हमसे अवरोही पूछे या आरोही पूछे तो हम जवाब एकदम सुंदरता के साथ दे पाएंगे। और क्वेश्चन को इसी तरीके से इनकी जनसंख्या हमें लिखने की जरूरत ना होगी, क्योंकि ना पूछेगा जनसंख्या और यदि आप कहोगे तो मैं तो लिख भी दूंगा, ठीक है ना, पर ना पूछेगा, ज्यादा समय वेस्ट ना करना। लेकिन एक और बात होगी, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, या न्यूनतम, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आप बताएंगे सर जी न्यूनतम, हाँ, जनसंख्या, इस तरीके से आपको बता देना है सर, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला या वाले जिले, आप इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाले। अब देखो, सबसे ज्यादा प्रयागराज की, सेकंड नंबर पर आपको मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़, पांचवी पर लखनऊ। अब मैं न्यूनतम की बात करूं सर जी, तो पहला नंबर आप बता पा रहे होंगे महोबा, कौन सा होगा आप बता देंगे महोबा, लेकिन सबसे कम वाले की तो मैं लिख भी दूंगा और ज्यादा वाला तो आप बताएंगे। अब महोबा की कितनी होगी, 8,75,985 कर देंगे सर, 8,75,000, हाँ जी 985 एकदम राइट आंसर हो पार होगा। अब मैं सेकंड नंबर की बात करूं, मतलब पहले पर महोबा, सेकंड नंबर पर कौन सा होगा सर जी, चित्रकूट आप कर रहे होंगे। और तीसरे नंबर की बात होगी तो सर आप हमारा हमीरपुर कर देना, ठीक है ना, कौन से पुर की बात होगी भैया मेरे, हमीरपुर की बात होगी। चौथा पूछा जाएगा सर आप श्रावस्ती कर देना। और पांचवा यदि हमसे पूछा जाए तो हम सर ललितपुर जनपद बता पा रहे होंगे। अब पांच तक, मतलब कि वैसे तो चार तक हमसे क्या पूछ लेगा, आरोही और अवरोही क्रम पूछेगा, तो इसलिए भैया आपको याद करना है, पहला महोबा, दूसरे नंबर पर चित्रकूट, तीसरे पर हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। अब इसमें तो सर जी चार जनपद तो बुंदेलखंड के ही हैं, पहला महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, ललितपुर, माफी चाहूँ हमीरपुर और ललितपुर, ये तो बुंदेलखंड के, ये एक ही तो बीच में है श्रावस्ती, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद करना है, ठीक है ना, मन ही मन में गुनगुना देंगे, देवी देवता के जैसे नाम पढ़े हैं ना तब पूजा करते समय, इसी तरीके से आपको कर देना है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एक बार हम देखें, सबसे ज्यादा पहले पर प्रयागराज, दूसरे पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद, चौथे पर आजमगढ़ और पांचवी पर लखनऊ। अब मैं सबसे कम की बात करूं सर जी, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ये आपको करने हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है। अब यहाँ पर जनपद ना दे रखा, यदि मैं जनपद की बात करूं तो सभी मिलियन शहर होंगे, लेकिन जनपद होंगे, लेकिन शहर की बात है, मात्र शहर शहर हमसे पूछा गया है। मिलियन शहर, मिलियन की बात क्या होगी, जिसकी आबादी सर जी 10 लाख से अधिक है, मैं बात करूं उसे तो मिलियन बोल देंगे। और जिसकी मतलब कि अब इनमें देखो किसकी आबादी 1 मिलियन से अधिक नहीं है, तो ये क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। और यहाँ बता दीजिए सर जी कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगा, और बता दिया हमारा तो आप सर जी सी कर देना, सी वाले एकदम गलत, ठीक है, राइट आंसर बनेगा सर जी आप हमारा मुरादाबाद कर देना। अब कुछ के दिमाग में एकदम ये बात जागृत हुई होगी, जब सर जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है तो इसकी जनसंख्या क्या 1 मिलियन नहीं है, नहीं है, यहाँ पर जनपद है, यहाँ मात्र शहर की बात है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस वाले दिमाग से जनपद और इस वाले दिमाग से शहर, मात्र मुरादाबाद शहर की बात है, ना कि इसमें कोई गांव ना कुछ है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैं बात करूं, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है, अब ये तो पूरा का पूरा ही फैला पड़ा है, अब मैं एक गांव से हूँ तो इसका एक सिटी होगी ना, मुझे वहां जाना है जहां से स्टार्टिंग होती है, उसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी मुरादाबाद। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में मिलियन शहर की बात आती है सर जी, कौन से शहर की बात होगी, तो मेरे भैया रे, हाँ मिलियन शहर आप बता पा रहे होंगे कितने होंगे, 7 एकदम करेक्ट आंसर बन पा रहा होगा, कितने 7। अब वे 7 कौन कौन से होंगे तो मैं क्रम बताऊंगा, ठीक है। पहले सबसे ज्यादा मिलियन शहर में पहले नंबर पर होगा सर जी कानपुर नगर, इनका भी क्या पूछ लिया जाता है, क्रम हमसे पूछ लिया जाता है, मिलियन शहरों का क्रम हमें बताना है। दूसरे नंबर की बात करूं तो आप क्या करेंगे सर,
लखनऊ कर देना। तीसरा नंबर हमसे पूछा जाए सर आप हमारा गाजियाबाद करेंगे, और चौथा नंबर यदि हमसे पूछा जाए मतलब 4 नंबर तो आप हमारा सर जी आगरा कर देना। क्या आगरा? तो कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। और मैं बात करूं सर जी 5वां नंबर आपका होगा वाराणसी। 5वां नंबर कौन सा होगा? वाराणसी। 6वें नंबर पर मैं बात करूं मेरठ, और 7वें नंबर की बात होगी तो सर जी आप हमारा प्रयागराज कर देना। तो आ जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिलियन शहरों की मतलब बात आए कितने हैं तो 7, और ये क्रम सबसे ज्यादा शहर में कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो इनमें 3 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए और आप जवाब ना दे पाए तो बात क्या हो जाएगी सर? गलत हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? मैं बात करूं कौन से समुदाय की बात होगी सर जी? बात यहाँ पर होगी मेरे भैया अल्प समुदाय की। और अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो किस में होगा? तो सर जी आप हमारा तो रामपुर कर देना। वो चाकुओं का नगर मेरे प्यारों, वो नवाबों का शहर जिसका नाम होगा रामपुर। राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ वह रामपुर, जहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय अवस्थित होगा, वो रामपुर होगा। जहाँ पर सरजी रजा लाइब्रेरी अवस्थित होगी, और वो रामपुर होगा। एक घराना भी है ना रामपुर। तो मैं बात करूं किसकी बात? अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण, तो आप बता रहे होंगे सर जी रामपुर कर देना। और इसमें मैं बात करूं कितने तो 50 पॉइंट मैं बात कर पा रहा हूँ सर जी 50.57% अल्पसंख्यक। मैं बात करूं कौन सी संख्या की बात है? अल्पसंख्यक हैं। तो इस तरीके से आपको बता पा रहे होंगे 50.57 इस तरीके से कर देना। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि देश में प्रथम धर्म आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होगा। देश में यदि मैं बात करूं सर जी देश में प्रथम कौन से प्रथम की बात है मेरे भैया? देश में प्रथम धर्म आधारित कौन से आधारित की बात होगी? तो सर आप क्यों ना बता रहे? धर्म आधारित जनगणना, ठीक है ना? तो देश में प्रथम धर्म आधारित जनगणना ये कौन से वर्ष की बात है भैया? जनगणना देश में प्रथम धर्म आधारित जनगणना कब कब हुई थी? ऐसा छोटा सा क्वेश्चन सर जी तो आपसे पूछा जाए और हम ना बता पाए तो आप बताएंगे सर 2001 एकदम करेक्ट आंसर कर पा रहे होंगे। और क्वेश्चन पूछा जाता है तो बता देना। प्रदेश में सबसे कम आबादी वाला धर्मावलंबी कौन सा है? मतलब कि सबसे कम कौन से धर्म के व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया सर जी। प्रदेश में सबसे कम मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो भैया मेरे प्रदेश में, हाँ जी, सबसे कम ये आपको बता देना है। सबसे कम धर्मावलंबी इस तरीके से बताएंगे यदि क्वेश्चन आए। धर्मावलंबी ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे सबसे कम सर जी बौद्धिस्ट, मतलब कि बौद्ध होंगे, और बौद्धों की जो है संख्या 0.1 जो है 0% आप कर पा रहे होंगे। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन। प्रदेश में सबसे कम धर्मावलंबी बुद्धिस्ट होंगे भैया। और सबसे ज्यादा की बात होगी तो आप सर हिंदू बता देंगे। और सबसे कम पूछा जाए तो बौद्ध आपको बताना। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में आएगा तो गलत मत कर आना। 2001 की जनगणना जनसंख्या घनत्व से 11 करना। पहले मैं बात करूं किसकी? ये 11 कर देना, ठीक है। अब देखूंगा कौन पहले मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अब कुछ तो कहेंगे सर जी, लेकिन दूसरा भी तो पूछ सकता है। पहला भी पूछ सकता है, दूसरा, तीसरा, उसकी मर्जी है एग्जामिनर की, वो तो कुछ भी पूछ ले, लेकिन तैयारी तो आपको करनी होगी ना। तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सर जनसंख्या घनत्व ये क्या है? तो 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति उत्तर प्रदेश के उस जनपद में, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जनपद की बात है। अब जनपद यदि मैं देखूं तो कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे पा रहा होगा? और सुनहरे से अक्षरों में अधिकांश तह देखूं तो कुछ का तो ठीक है लेकिन कुछ का होगा भैया गलत। अब देखो पहले नंबर पर, मैं पहले नंबर की बात करूं तो गाजियाबाद होगा सर।
आपने पढ़ा भी होगा, पहला नंबर होगा गाजियाबाद का। सेकंड नंबर आप बता पा रहे होंगे सर जी वाराणसी आप कर पा रहे होंगे। तीसरा नंबर सर जी आप लखनऊ कर देना, मतलब तीसरा नंबर हमसे पूछ लिया जाता है तो लखनऊ, और चौथा नंबर 4 तक तो मैं बताऊंगा, भदोई कर देना सर जी। चौथा नंबर कौन सा होगा? भदोई। अब मैं बात करूं गाजियाबाद की तो 3971 व्यक्ति कितने होंगे? 3971 व्यक्ति मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर के प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर ऐसे लिख दो या किलोमीटर के ऊपर वर्ग चढ़ा दो। वाराणसी की बात होगी तो 2395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लखनऊ की बात तो होगी तो 1816, आप ये सही है, और भदोई 1555 एकदम करेक्ट होगा। अब गाजियाबाद 3971, वाराणसी 2395, लखनऊ 1816, भदोई 1555। अब इनमें देख लो भैया, गाजियाबाद तो ना रखा कहीं भी सर जी, लेकिन सेकंड नंबर पर कौन सा? वाराणसी। तो इनमें तो सर वाराणसी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ही तो क्वेश्चन होगा, यदि परीक्षा पास करनी है तो थोड़ा सा हटकर चलना होगा, भीड़ का रास्ता नहीं, वो मतलब कि नहीं बनना, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं सबसे कम की, किसकी बात होगी भैया? सबसे कम हमसे पूछा जाएगा क्या? अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद, तो पहले नंबर पर सर ललितपुर कर दो आप महाराज। सबसे कम की बात होगी तो आप ललितपुर बता रहे होंगे, लेकिन इनका पूछ भी लिया जाता है 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर की बात होगी सर जी सोनभद्र कर दो आप महाराज। सेकंड नंबर कौन सा होगा? सोनभद्र। और सोनभद्र की बात करूं तो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तीसरे नंबर की बात होगी तो मेरे भैया आप हमीरपुर कर पा रहे होंगे। और मैं चौथे नंबर की बात करूं तो महोबा, क्या होगा सर जी? चौथा नंबर आप महोबा कर देना। हमीरपुर का ना लिखा सर, 275 आप कर पा रहे होंगे, और महोबा की बात होगी सर 279। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सबसे ज्यादा गाजियाबाद और सबसे कम ललितपुर। वो ललितपुर जो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ जनपद होगा, वो ललितपुर, जहां पर यूरेनियम और तांबा पाया जाता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन होगा, आप बता पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? ये आप बता दो। महिला साक्षरता दर की बात है। अब देखेंगे सर जी टक्कर, अब होगी आमने सामने की, कौन स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा होगा। अब देखेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब तो आपके चल रहे हैं, लेकिन जवाब यहाँ पर आता हुआ सर जी महाराज तो कोई बी कह रहा है और कोई ए कह रहा है। राइट आंसर होगा सर जी 57.20%। मैं बात करूं लिटरेसी रेट की, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर हमसे पूछी गई सर। तो साक्षरता दर कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आप बताएंगे 67.7%। 67.7%, जिसमें मैं बात करूं सर जी, एक आपके मेल होंगे और एक आपकी फीमेल होंगी, एक आपके मेल और एक आपकी फीमेल। अब मेलों की बात होगी तो सर जी 77.3% जो है पुरुष साक्षरता दर। फीमेल की बात होगी तो 57.20 तो लगा देंगे, ठीक है ना, इतने प्रतिशत। तो और डिफरेंस पूछ लिया जाए तो 20.1% एकदम करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा माड़ा सा क्वेश्चन आए और आप न बता पाए तो बात क्या हो जाएगी सर जी? गलत हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन होगा, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग निम्नलिखित जिलों में से उनकी जनसंख्या, ये हमसे पूछी गई है। अब देखेंगे कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे पाएगा, मैं आशा करूंगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो यही मैं बात करूं भाई, पहले इसी पे आओ। अब जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की सर्वाधिक, मतलब कि प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता, इसे भी हम यही कंप्लीट करते चलें। प्रदेश का सर्वाधिक, मैं बात करूं किसकी बात होगी, अभी उस क्वेश्चन पे मत जाना। प्रदेश का, हाँ सर, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जनपद, प्रदेश का सर्वाधिक, हाँ, महिला साक्षरता। यदि मैं बात करूं किसकी बात है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा जनपद होगा? देखूं अब कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे, तो
मैं भी भैया मान जाऊंगा कि हाँ सर जान है क्वेश्चन में। अब तुम्हारी तरफ को निहारूं और क्वेश्चन जवाब बता दिया। कानपुर नगर कर देना सर जी। कानपुर नगर और कानपुर बेहाल। तो सर जी कौन सा नगर की बात कर दी? मेरा तो आप कानपुर नगर कर देना। कानपुर नगर में महिला साक्षरता दर हमसे पूछी जाए तो 75.1% आप कर पा रहे होंगे सर। अब सेकंड नंबर पर ना तो कानपुर नगर हो गए। दूसरे नंबर की बात होगी तो आप लखनऊ कर देना। लिखने की जरूरत ना है वो कितने प्रतिशत है, लेकिन पूछ भी लिया जाता है कितने, तो 71.5%। ऐसा क्वेश्चन आए सर और हम जवाब ना दे पाए तो बात क्या हो जाएगी सर जी? गलत। तीसरे नंबर की बात होगी तो मेरे भैया गौतम बुद्ध नगर। कितना सुंदर क्वेश्चन आपके सामने। गौतम बुद्ध नगर की बात होगी तो 70.8% महिला इस गौतम बुद्ध नगर में पढ़ी लिखी हैं। और आप आ जाओ भैया दूध प्रसंस्करण मतलब कि देसी घी के लिए जाने जाने वाला वो औरैया, जिसमें 70.6% महिला पढ़ी लिखी। तो ये सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले जनपद आपके सामने है, आपको जवाब देना है। अब मैं बात भी करूं सर जी सबसे कम भी बता दो हमें, न्यूनतम। अब न्यूनतम भी तो पूछेगा सर जी। न्यूनतम हाँ महिला साक्षरता दर यदि मैं बात करूं न्यूनतम महिला, जी सर, साक्षरता दर वाला जनपद। अब ऐसा छोटा सा क्वेश्चन, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जनपद। अब देखेंगे दर वाले जनपद की बात है तो सर हम एकदम एक्यूरेट जवाब दें इसका। हाँ तो आप सिरावस्ती कर देना। न्यूनतम की बात होगी वो सिरावस्ती जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए थे और वही आज सबसे कम महिलाओं में आ गया। और कितना 34.8% आप करें तो और बढ़िया होगा। सेकंड नंबर की बात होगी सर बलरामपुर कर देंगे आप, ठीक है। कौन से राम की बात है सर? बलरामपुर की बात है। और मैं बात करूं 38.4% एकदम एक्यूरेट होगा। तीसरा नंबर सर जी बहराइच आप कर देंगे और बहराइच की बात होगी तो 39.2% यहाँ पर आप करेंगे। इनका क्रम पूछ लिया जाता है सर। चौथे नंबर की बात होगी तो बदायूं आप छापेंगे और 40.1% करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये आएंगे क्वेश्चन तो आप भी निश्चित तौर पर जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित कीजिए। आज बात किसकी होगी सर जी? आज बात होगी अवरोही। अवरोही देखो एक तो होता है आरोही। मैं बात करूं किसकी बात होगी तो एक नाम होगा आरोही और एक नाम होगा अवरोही। अपने अधिकांश देखा होगा यदि हम बिटिया का नाम रखेंगे तो आरोही रखते हैं, अवरोही ना रखते कभी भी, ठीक है ना। आरोही 1 2 3 4 मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। 4 से फिर वो 5 से 4 पर आओ, 3 पर आओ, 2 पर आओ, 1 पर, तो ये तो होगा अवरोही और ये हो गए आरोही। अब क्या किसकी बात है सर जी? अवरोही। अब अवरोही की बात होगी तो पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे। अब मैंने बताया सर जी पहले नंबर पर तो तुम्हारा क्या था? प्रयागराज था। जिसे मैं बात करूं इलाहाबाद, ठीक है ना। तो पहले नंबर पर 59,54,391 पे कौन बैठा था? इलाहाबाद। अब देखो ये भी गलत सर जी, ये एक है, ये भी गलत, ये भी गलत। 4 देख लो यहाँ पर। अब जिसे भैया पहला ही पता होगा तो वो तो कर देगा एकदम राइट। सेकंड नंबर मतलब कि यहाँ फिर कौन सा? कानपुर नगर, फिर आगरा, फिर वाराणसी। अब 1 और 2 यदि हमारे याद हैं तो भैया हो जाएगा, लेकिन तुक्का में देवी देवता साथ न देंगे। कभी सोच लो कि देवी भैया मेरे ही काम करवा दी, देवी भैया कहाँ कहाँ जाएगी, ठीक है ना। ये भी समझ लेना 50 लाख बालक बैठेंगे, सबका भरोसा रहेगा देवी भैया पर, भोले बाबा पर, मतलब कि कहाँ कहाँ जाएंगे, तैयारी करनी होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात है सर जी। सेक्स रेशियो हमसे पूछा गया। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी? लिंगानुपात। क्वेश्चन बड़ा जानदार सा होगा, जवाब आप ही को तो देना है। और यहाँ देखूं तो उत्तर प्रदेश लिंगानुपात की बात होगी तो सर जी आप हमारा 912 कर देना। यही सेम क्वेश्चन
ठीक है ना, ये ही तो पूछा गया था आपसे शायद 17 की फर्स्ट में, 18 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, सेम एकदम यही सेक्स रेशियो वाला क्वेश्चन, लिंगानुपात वाला क्वेश्चन आया था। तो कितना होगा सर जी? 912 एकदम राइट आंसर बन पा रहा होगा। ठीक है, अब एक तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? आज मैं ग्रामीण की बात करूं, जैसे गांव में रहने वाले हम हुए, तो उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना की बात है ये। उत्तर प्रदेश का सर जी ग्रामीण लिंगानुपात, अब मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो मेरे भैया ग्रामीण लिंगानुपात कितना होगा? तो आप बताएंगे सर जी हमने तो 918 पढ़ा था। कितना? तो उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात 918। और यहीं पर यदि ग्रामीण की जगह मैं नगर की बात करूं सर जी, नगरीय लिंगानुपात, अब कौन पहले मुझे बताएगा नगरीय लिंगानुपात? तो आप बता देना सर, 894 कर देना तो और बढ़िया लगेगा सर, 894। अब ऐसे भी तो पूछ सकता है क्योंकि पिछली शिफ्ट में आ गया। अब पूछ ले उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लिंगानुपात कितना? 918। और नगर की बात होगी या शहर की बात होगी, ठीक है, ग्रामीण और शहरी, ये नगर ना लगा कि शहरी, बात तो वैसे एक ही है। शहरी लिंगानुपात कितना होगा? तो 894। दोनों की दोनों क्वेश्चन अपने में ऐसे हैं कि आएंगे। प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर, ये जो लिंगानुपात की बात करूं कि प्रदेश में मतलब कि सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि दर कौन सी जनगणना के वर्ष देखी गई, तो ये पॉइंट आपको बताना है। प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर, ये क्वेश्चन पूछा गया। और मैं बात करूं कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा होगा, प्रदेश में जिस लिंगानुपात में किसकी बात है मेरे भैया, तो प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर। अब कोई भी इस क्वेश्चन का जवाब दे दो तो 100 रुपया एकदम करेक्ट नगद ले लो। प्रदेश में, ठीक है ना, लिंगानुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर, ठीक है ना, ये कौन सी जनगणना के अनुसार जो है देखी गई? तुरंत एकदम, ठीक है ना, 100 का नोट तुरंत दूंगा, कोई भी बता दो इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा प्रदेश में लिंगानुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर, और यहाँ बताते भी हो सर जी आप महारातों कर देना, कुछ भी कर दो। जौनपुर, यहाँ कहाँ जौनपुर आएगा? अभी मैंने जौनपुर ना बताया। चलो, तो यहाँ अधिकांश तह देखूं सभी का आया गलत जवाब। तो 1991 और 2001, 1991 और 2001 के बीच, मतलब कि इन 10 वर्षों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात में सर्वोच्च वृद्धि दर जो है क्या मतलब कि दर्ज की गई। तो ये क्वेश्चन बड़ा जानदार है और ऐसा क्वेश्चन ही तो हमसे पूछा जाएगा, तो भैया आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद, ठीक है, 2011 की बात चल रही है, मात्र 2011 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद। अब देखेंगे सर जी सर्वाधिक, हाँ, लिंगानुपात वाला जनपद, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, और मैं भी आशा करूंगा कि क्वेश्चन का जवाब आप दें, ठीक है ना। तो सर्वाधिक, अब बताओ जौनपुर, ठीक है, अब बताना है सर जी सिराज हिंद की वो नगरी जिसका नाम होगा जौनपुर, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1358 ईस्वी में बसा दिया था। स्मृति किसकी? जौना खां की स्मृति में। दूसरे नंबर पर सर जी आजमगढ़ कर देना, कौन सा? सेकंड नंबर की यदि बात होगी आजमगढ़ 1019 की बात होगी। मैं बात करूं सर जी देवरिया कर देना, और वो देवरिया जिसका लिंगानुपात 1017 होगा। सर जी वो आंवला नगरी जो सई नदी के किनारे अवस्थित, वो प्रतापगढ़, जहां मैं बात करूं वेंती ताल पक्षी विहार जिसका नाम बदला डॉक्टर BR अम्बेडकर पक्षी विहार कर दिया। तो 998 आप इसका राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन था और जब पूछा जाएगा तो आप क्रम में हमें बता भी पा रहे होंगे। सबसे कम की बात होगी तो सबसे कम भी हमसे पूछा गया, सबसे कम, ठीक है ना, लिंगानुपात वाला जनपद, सबसे कम की बात होगी। और मैं आशा करूंगा कि क्वेश्चन का जवाब आप बेहतरीन तरीके से दे पाए। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद, अब देखेंगे भैया कौन स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का जवाब देगा। अब देखें तो आपकी तरफ देखूं तो यहाँ जवाब दे दिया सर जी GTB नगर कर देना, गौतम बुद्ध नगर। हर्ष बनवार जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से
में लिख दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर कर देना। अब मैं बात करूं गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात कितना होगा, तो 800, ठीक है ना, 51 कर देना सर जी, 851 कर देना। हमीरपुर सेकंड नंबर पर होगा। वो हमीरपुर जो जूतियों के लिए जाना जाता है सर, 861 आप कर देना। फिर सर जी बागपत कर देना, क्या बागपत कर देना, और बागपत का भी लिंगानुपात 861 ही होगा सर जी। और चौथे नंबर पर कानपुर करेंगे, और कानपुर का 863 एकदम राइट कर देना। कहने का मतलब 1000 पुरुष हैं तो इस गौतम बुद्ध नगर में 851 महिला होंगी, उसे हम बोलेंगे लिंगानुपात। चलो अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार, अब 2001 धर दिया के अनुसार, चलो वैसे तो 2001 यहाँ के, वैसे चलो मैं तो अब 2001 की बात आ गई तो आप इसे भी कर देंगे 4 2 3 1, इसका राइट होगा 4 2 3 1। कहने का मतलब सबसे ज्यादा 2001 में लखीमपुर खीरी, इस तरीके से आप बताएंगे। लेकिन बात किसकी होगी सर जी, बात तो हमारी 2011 की चल रही है। ये क्वेश्चन माफी चाहूंगा कि 2001 का रह गया, लेकिन ये 2-3 मेरे पूछा गया। अब अनुसूचित जनजाति की बात है तो हम 2011 पे पहुंच जाएंगे, हमें क्या तकलीफ है, ठीक है ना। तो हम बात किसकी करेंगे सर जी, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार, इसके अनुसार प्रदेश का भैया, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एसटी, ये आपको बता देना है, सर्वाधिक एसटी बोलेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना, एसटी वाला जनपद। अब बात होगी सर जी, ठीक है ना, जनपद कर दो, ठीक है, टक्कर की बात है। अब देखूंगा मैं कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे पाएगा। अब मैं पहली बात करूं तो पहले नंबर पर होगा सर सोनभद्र, इस तरीके से आपको कर देना। पहला नंबर किसका होगा, सोनभद्र का, सही है ना, 3,50,18। इस सोनभद्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मेरे मुंह से निकल गई, जनजाति कर देना है। सेकंड नंबर की बात करूं सर जी, बलिया कर देना, क्या बलिया। अब पूछेगा तीसरा नंबर आप क्या करेंगे, देवरिया कर देना सर जी, बलिया और फिर क्या कर देना, देवरिया। चौथा नंबर सर हमारा कुशीनगर, वो कुशीनगर जिसका जिला मुख्यालय पडरौना में अवस्थित तो होगा। और 5वें नंबर की बात होगी तो ललितपुर आप कर पा रहे होंगे। तो ये सर्वाधिक एसटी, ठीक है ना, जाति, एसटी जनजाति वाले जनपद होंगे। अब सबसे कम की बात होगी सर, सबसे अब अवरोही पूछे या आरोही पूछे हम लगा देंगे सर जी, ठीक है ना। अब न्यूनतम की बात होगी, न्यूनतम आपको बता देना है, मैं बात करूं सर जी, न्यूनतम आप बता पा रहे होंगे। पहले नंबर पर तो सर बागपत कर रहे होंगे, आपको पता भी होगा सर जी। दूसरे नंबर पर आप कन्नौज हो, इत्र की नगरी। और तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, बदायूं, वो बदायूं जहां पर इल्तुतमिश के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। मैं बात करूं एटा, वो एटा जलेसर पता ही होगा सर जी। चलो 4 ही रहने दो, 5वां पूछा जाए तो आप औरैया वगैरह, कासगंजर और औरैया दोनों आएंगे। न्यूनतम आप ऐसे कर देंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है। अब बात किसकी आई है सर जी, साक्षरता दर की। और इतना सुंदर सा क्वेश्चन, ठीक है ना सर जी। क्वेश्चन 6 गलत है, उसको काम से ज्यादा प्रयागराज सबसे लास्ट में आएगा। कौन से की छठे की बात है, एक सेकंड देख लेंगे, पता कौन सा क्वेश्चन, या रोही क्रम, प्रयागराज सबसे लास्ट में। एक तो मेरे पास है ही समय का, तो ऐसी कमेंट से थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आएगा। एक तो क्लास में क्वेश्चन इतने सारे, और मतलब अपने आप कुछ भी चलेगा। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये तो पता है कि मुझे जो है प्रयागराज लास्ट में आएगी कम, यहाँ जाओ छुट्टी से। चलो क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है। और वो तो मैंने बताया है, आरोही क्रम और आरोही क्रम। और इतनी बढ़िया इजी ट्रिक्स इसी में बता दिया, पूरे दिमाग में ना भरा, कहाँ बैठे हो, करो चुप, आओ जांच के। अब बात किसकी होगी सर जी, साक्षरता दर। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया लिटरेसी रेट की बात है। और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जनपद
मैं बात करूं किसकी बात होगी, कोई बताएगा मुझे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जनपद कौन सा है? हाँ सर जी, गौतम बुद्ध नगर होगा। आप बताएंगे। अब इसकी बात होगी मतलब कि साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला सब इनमें इनमें बता दो, बस कहने का मतलब ये है। वैसे तो मैंने ऊपर करा दिए। अब पांचवें देखो, पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर सभी को पता है सर जी, हाँ। दूसरे नंबर पर कौन सा था? मतलब कि इटावा, औरैया, तीसरा चौथा मतलब कि चौथे नंबर पर गाजियाबाद था आपका। चौथे नंबर पर मतलब दूसरे नंबर पर कानपुर, तीसरे पर औरैया, चौथे पर इटावा और पांचवें नंबर पर था आपका गाजियाबाद। तो इनमें सबसे ज्यादा ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा, यदि हमें क्रम पूछा जाएगा तो क्रम भी हमें बताना पड़ेगा। तो आप बता पा रहे होंगे सर जी, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इनमें कौन सा होगा? गाजियाबाद एकदम राइट होगा। और मैंने पीछे टेबल आपको कराई है जिसे आप कर पा भी हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ज्यादा क्योंकि पहले मैंने करा दिया। अभी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। 10वां क्वेश्चन और जानदार होगा। यदि मैं लिटरेसी रेट की बात करूं तो सब मतलब कि कितनी वृद्धि दर पढ़े लिखे में हुई है, ये बात होगी ना सर जी। अब मैं बात करूं कितनी वृद्धि हुई है तो क्वेश्चन कितना जानदार सा आपके सामने, और आप बता रहे होंगे सर हमारा तो 11.45% कर देना। और मैं 11.34% भी आपको देखने को सटीक तो ये है, लेकिन उसमें दे रखा है पॉइंटों के बाद इस तरीके से। तो 11.45, 11.34 दोनों एकदम राइट हैं, ठीक है ना। वैसे सटीक तो हमारा ये होगा, लेकिन एग्जामिनर ने ये रखा तो इसमें तो यही होगा ना। चलो तो बहुत बढ़िया आपने बताया सर जी, 11.45 एकदम हमारा तो राइट कर देना। और अब मैंने बात करूं तो मतलब कि टेबल फिर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, इसी के साथ औरैया, इटावा और गाजियाबाद मैंने लिखा दिए हैं आपको, और आपको पता भी होगा। लिखाए हैं ना? लिखाए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इन्हें दोबारा लिखवाऊं? कोई ना, दोबारा लिखवाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता सर जी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। अब लगभग की बात है। मैं बात करूं 2011 में 19,98,12,341 सर जी अपने उत्तर प्रदेश की जनगणना थी। वो जनसंख्या थी सर जी कितना? 19,98,12,341। मैं बात करूं सर अब तो 25 करोड़ की समथिंग पहुंच गई। अब मैं बात करूं सर, एक तो इसमें मेल होंगे और एक मैं बात करूं सर जी फीमेल। अब मेल की बात आई तो मेल मेल मतलब कि पुरुष पुरुष कितने हैं, पुरुषों की बात है तो आप बता देंगे सर जी 10,44,80,510 होंगे। 10,44,80,510 आप कर देंगे सर। 10,44,80,510 और कितने प्रतिशत की बात होगी तो 52.29% ये आप बता देंगे सर जी। पुरुष थे 10,44,80,510 आप बता देंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और मैं बात करूं महिलाओं की तो 9,53,31,831 कौन थी? महिला। अब महिला पूछी जाए सर 9,53,00,000, हाँ 31,831 और बात कर देंगे सर 47.71% ये मतलब कि महिला आबादी थी। ये प्रतिशत था लगभग कह रहा है तो आप बता देंगे 48% कर देना सर जी। हमारा तो आप भी एकदम करेक्ट कर देना। और पूछ सकता है पुरुषों की कितनी और महिलाओं की आबादी कितनी, तब तो हम बता पा रहे होंगे। यदि हम पर आता है तो आप कर देंगे। आगे बात समझ में। चलो अब एक क्वेश्चन पूछा गया, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को ठीक है ना देश की जनसंख्या से अलग कर दिया जाए तो भारत विश्व में उत्तर प्रदेश विश्व में कौन से नंबर पर आ जाएगा? माना देखो, अब छोटा सा बस छोटा सा मेरा प्रश्न समझना है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को भारत से अलग कर दिया। अब उत्तर प्रदेश भारत नहीं है, तो अपना जो उत्तर प्रदेश है पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में 5वें नंबर पर आ जाएगा। कैवे नंबर पर?
पांचवें नंबर पर किस किस के बाद? सर एक तो चीन, ठीक है ना, चीन के बाद भारत। अब भारत का हिस्सा नहीं है माना, एक एक मिनट के लिए सोचना है, भारत का हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश, अलग देश बना दिया। क्या बना दिया? अलग देश बना दिया। तो विश्व में पांचवें नंबर पर अपने उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन होगी। चीन, भारत, अमेरिका, ठीक है ना। क्या होगा सर जी? चीन, भारत, अमेरिका, और क्या होगा? इंडोनेशिया। क्या होगा मेरे भैया? इंडोनेशिया। और फिर अपना क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब कुछ तो यू दिमाग लगा रहे होंगे, सर जी यहाँ भारत क्यों कर दिया आपने? अरे मैंने भारत से अलग कर दिया, उत्तर प्रदेश हटाकर नया देश बना दिया। तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद पांचवें नंबर पर अपने उत्तर प्रदेश की आबादी होगी। कैवे नंबर पर मेरे भैया? पांचवें नंबर पर। ऐसा जानदार सा क्वेश्चन आए और हम जवाब ना दे पाए तो बात क्या हो जाएगी? गलत। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण या ग्राम जनसंख्या का जो है प्रति शतांश है, मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और फिर नगरीय जनसंख्या। बात किसकी आती है सर जी? ग्रामीण की। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब आप मुझे दे दो तो मैं भी मान जाऊं कि हाँ तैयारी पर आप लगे हुए हैं। आज बात किसकी होगी सर जी? ग्रामीण पॉपुलेशन की बात है। तो आप 77.7 कर देंगे। कितना? 77%, मतलब 77.7% अपने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या। अब बात किसकी होगी सर जी? ग्रामीण की। तो आप बता देंगे 15,53,17,228 अपने इस उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रहते हैं। अब वैसे तो पूछेगा ना, लेकिन हमसे पूछ भी ले कि ग्रामीण कितने हैं, ग्रामीण आबादी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर जी कौन सी आबादी की बात होगी, तो ग्रामीण आबादी पूछ लिया जाता है। 15,53,00,000, ठीक है ना। कितने की बात होगी? 15,53,17,278। इस तरीके से आप कर देना। यदि क्वेश्चन पूछा जाए किसकी बात है सर जी? ग्रामीण की बात है और 77.7% ये होगा। अब बाकी बची तो आप कर देंगे सर जी नगरीय होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात है मेरे भैया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? तो सर्वाधिक ग्रामीण, इस तरीके से बता रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला, ग्रामीण यदि मैं बात करूं आबादी वाला जनपद, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा। आबादी वाला जनपद, ये आप ही को तो बताना है यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप अब देखें पहले नंबर पर कौन सा होगा सर? प्रयागराज। आप बता देना वो संगम नगरी, ठीक है ना। नाम क्या होगा सर? प्रयागराज पहले नंबर पर होगा। दूसरे नंबर की बात होगी आजमगढ़, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर जौनपुर कर देना। आजमगढ़ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी पाई जाती है। फिर तीसरा नंबर जौनपुर और चौथा नंबर सीतापुर कर देना सर जी। कौन से पुर की बात होगी? तो भैया मेरे सीतापुर। तो प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर और सीतापुर के आप बताएंगे इनमें सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी पाई जाती है। आगे बात समझ में ना। और ये हमें आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए पूछे जाएंगे। अब न्यूनतम भी पूछ ले सर जी किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे न्यूनतम, ठीक है ना। ग्रामीण, न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जनपद, न्यूनतम हाँ ग्रामीण आबादी, आबादी वाला जनपद। अब कितना और सुंदर सा आबादी वाला जनपद। अब देखें सर जी हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। अब न्यूनतम की बात है तो सर जी सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है ग्रामीण आबादी, और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो प्रयागराज आप कर पा रहे होंगे। ऐसे भी सबसे ज्यादा सबसे कम भी पूछ लेता है, महोबा होगा सर जी। दूसरे नंबर पर क्या होगा? महोबा होगा। तीसरे नंबर की बात होगी हमीरपुर होगा। चौथा नंबर चित्रकूट का होगा। सर चौथा नंबर कर दो ना आप भैया मेरे। मैंने कर दिया चित्रकूट, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट एकदम राइट होगा। आगे बात सुन में सभी के। हाँ सर अगला क्वेश्चन देखेंगे।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? ये तो क्वेश्चन ही, हाँ सही है, वैसे तो ठीक है। अब देखूंगा, अब बात होगी भैया टक्कर की, आमने सामने की टक्कर है। और यहाँ उत्तम चतुर्वेदी जी बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बता रहे हैं सर। अब देखो, हाँ गाजियाबाद था, अब कुछ तो कर रहे हैं, गाजियाबाद ए लगा रहे हैं, लेकिन भैया सेकंड नंबर की बात की ना, तो आप क्या बताएंगे? कानपुर नगर। इस तरीके से क्वेश्चन। अब टेबल आपको मैंने वो कराई, तो ज्यादा कराने की मुझे जरूरत भी ना होगी। 79.71% गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, मैंने ये बताई हैं आपको, और सभी को पता भी होगा कि क्या होगा सर जी। 79 की बात करूं सर जी, 79.71% आप कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये तो सर जी हमने करा। अब देखो कौन पहले इसका राइट आंसर दे पाएगा, गलत ना देना है। यदि गलत जवाब दे दिया तो फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी बात। अब देखें सर जी, पहले नंबर पर कौन सा था? जौनपुर पढ़ा था हमने। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ सर जी, तीसरे नंबर पर देवरिया पढ़ लिया, चौथे नंबर पर प्रतापगढ़ पढ़ा था हमने। और मैं बात करूं, इसकी बात होगी जौनपुर, और जौनपुर में कितना? 1024। आप सभी को पता भी होगा सर जी, 1000 पुरुष है तो 1024 क्या होगी यहाँ पर? महिला होगी। जौनपुर सिराज हिंद, जहां अटाला मस्जिद अवस्थित होगी, लाल दरवाजा मस्जिद, झांझरी मस्जिद, शाही किला और शाही पुल अवस्थित होगा सर जी, वो जौनपुर ही तो होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? जौनपुर। में एक बात करूं सर जी, अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद, आज बात होगी एससी अनुसूचित, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों में ठीक है ना, अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक ऐसे कर देना है सर जी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। कितना जानदार सा क्वेश्चन होगा सर जी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? अब देखूंगा और स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देगा। तो सर जी मेरा तो आप आजमगढ़ कर देना। कौन से गढ़ की बात होगी? तो मेरे भैया आजमगढ़ कर देना, और आजमगढ़ का 1021। अब कुछ दिमाग में ही आ गया होगा सर, अभी तो 1019 लिखवाया। अरे भैया हाँ देखो, ये अनुसूचित जाति है, और दूसरे नंबर पर वैसे ओवरऑल की बात करूं तो आजमगढ़ ऐसे होगा, ठीक है ना। चलो एक और बता दो, उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? चलो चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात होगी। अब मैं बात करूं सर जी, उत्तर प्रदेश की बात होगी, और आप बताएं तो और अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश का सर जी बाल लिंगानुपात, मैं बात करूं चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? अब देख पा रहा होगा भैया, कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे पा रहा होगा, तो आप बता देंगे सर जी, मैं ना बता रहा कितना है। तो यहाँ पर बता रहे सर 902 होगा। कितना होगा? 902। बहुत बढ़िया, एकदम सटीकता के साथ आपने जवाब दिया। चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाए और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जनपद बलरामपुर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला, अभी तो कराया सर जी, आज जनजातीय की बात होगी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और मैं आशा करूंगा कि स्पीड के साथ ऐसे जवाब आना चाहिए कि भाई सब सिस्टम ही है, हो जाना चाहिए। बता दो किसकी बात होगी सर जी? जनजातीय की बात है ना, अनुसूचित जनजाति की बात होगी। और यहाँ बता दिए सर हमारा, तो आप एक कर देना। सोनभद्र एकदम राइट होगा। 3,85,000, मैं बात करूं 18, 3,85,018 इस अपने सोनभद्र, वो सोनभद्र जो देश का एकमात्र ऐसा जनपद होगा जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, वो सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जनपद होगा सर जी, वो ही तो सोनभद्र होगा जहां पर कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। आप इसे बता रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन की कीमत होगी 100 रुपए, ठीक है ना, समय भी ना है। अब देखूंगा कौन पहले। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? ऐसे क्वेश्चन आएगा भैया। 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश की आबादी स्पीड के साथ बताएं तो और अच्छा रहेगा। हम बता दी व्यूअर जी, हमारा आप डी कर देना। शाबाश मेरे शेरों, यही तो उम्मीद थी आप पर कि आप एकदम सटीकता के साथ। और ये जो है मैं इतने दिन से प्रैक्टिस सेट करा रहा था और सभी पे करे थे पानी पीने कुछ देता। डी कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो। ठीक है, आप बता रहे होंगे सर जी लगभग 200 बिलियन, मतलब कि आप 19 करोड़ 98 लाख 12,341। मैंने कितनी बार आपको बताया। अब लगभग की बात है, 19 करोड़ 98 लाख 12,300 2.5 बिलियन के पास पहुंच रहे, 2 बिलियन के पास। लगा लो दिमाग, देख लो फिर। एक के बाद बहस ही चल रही है, एक ने कह दिया तो 2.5 बिलियन, तो एकदम स्पीड के साथ इतनी सारी कमेंट्स आने लगी 2.5 बिलियन करोड़ सर जी ना। ठीक है, यू भी ठीक है तो मैं भी ठीक है। चलो ऐसे ना होगा, ए कर देना है। राइट आंसर क्या होगा, ए। थोड़ा सा क्वेश्चन पर चले गए। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है। अब बात किसकी होगी सर जी, बाल लिंगानुपात। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और मैं बात करूं सर जी, एक क्वेश्चन और होगा, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात। यदि मैं बात करूं सर्वाधिक क्या होगा सर जी, बाल चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात होगी तो आप बता पा रहे होंगे सर्वाधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो लिंगानुपात वाला जनपद। कितना बेहतरीन और कितना ईमानदार क्वेश्चन आपके सामने होगा और वो क्वेश्चन बन पा रहा होगा। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जनपद सर बलरामपुर। आप कर देंगे ना बलरामपुर। मैं बात करूं सर जी 950 कितना होगा भैया मेरे, 950 इस तरीके से, मतलब कि बलरामपुर में अब बाल जो है लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिया जाता है। तो आप बताएंगे सर बलरामपुर। संत कबीर नगर 942 पर सेकंड नंबर पर बैठा होगा। सिद्धार्थ नगर और बहराइच ये तीसरे चौथे नंबर के होंगे। लेकिन ये तो सर्वाधिक होगा, सबसे कम हमसे पूछा जाए तो आप सबसे कम भी बताएंगे और सबसे कम होगा सर जी बागपत का मेरे भैया। इसकी बात होगी बागपत, और बागपत की बात करूं 841 आप एकदम राइट कर देंगे। कौन से 41 की बात करूं, 841। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बात किसकी होगी सर जी, आज बात किसकी है, शहरों की बात है, नगरों की बात है, न कि जनपदों की बात। और मैंने दूसरा तीसरा क्वेश्चन लिखवाया होगा मिलियन में। यदि मैं बात करूं मिलियन की बात होगी तो पहले नंबर पर आपका मैंने कानपुर कराया होगा। पहले नंबर पर कौन सा, अब आप देख भी सकते हैं, एक सेकंड ठीक है ना। वैसे तो आप होशियार हुई, लेकिन ये रहा, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था ना। हाँ, कानपुर लखनऊ गाजियाबाद ऐसे था ना, कानपुर नगर हो गया, लखनऊ गाजियाबाद आगरा, ये था। चलो अब देखेंगे भैया, एक सेकंड कौन सा क्वेश्चन था। चलो ये वाला, ठीक है। चलो अब कानपुर के बाद यदि मैं बात करूं तो आपका कौन सा होगा सर जी, लखनऊ होगा। ठीक है, लखनऊ के बाद कौन सा होगा, गाजियाबाद और आगरा। तो कहने का मतलब होगा सर जी 2 4 1 3 कर दो, 2 4 कौन सा होगा, 2 4 1 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने पहले ही बता दिया कि मैं क्रम के अकॉर्डिंग रख रहा हूँ इन्हें, किसके अकॉर्डिंग, क्रम के अकॉर्डिंग। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे तो भैया ये 2011 की जनगणना की बात है, 2001 की क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे, वैसे आया हुआ था, इसलिए यदि 2011 पूछा जाए तब आप करेंगे, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन होगा, इसे पेंडिंग में डाल ना है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, ये क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूं सर जी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बता दो भैया। और इसे तो मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में तो हम वर्ग की समझ लो,
क्योंकि मैंने ये कराए हैं आपको। इसे क्या समझ लूं सर जी? होमवर्क समझ लूं? और भैया इस क्वेश्चन का जवाब जब आप सर्च करेंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे, अब मैं चलो एक बार लिख भी दूंगा, ठीक है ना? अब मैं विभेद की बात है तो एक बार लिख दूं। 1951 की बात थी जब जनगणना हुई, फिर 1961 आया जी सर, फिर 1971 में हुई, फिर आपका सर 1981 हुई, फिर सर आपका 1991 में हुई, फिर आपकी 2001 में हुई, और फिर 2011 में हुई। ठीक है, ये जनगणना ही तो हुई थी। जब हमने 1951 में जनगणना की थी तो 910 था लिंगानुपात। 61 की बात आई थी सर जी, 909 पहुंच गया। जब 1971 की बात आई तो 879 हो गया। ठीक है, जब 1981 की बात हुई तो 885 हो गया। जब 91 की बात हुई तो 879 था। 2001 में 898, 2001 में तो 898 था ना, 98, 898 था, और 2000 में 912। अब देखो किस रूप में, मतलब कि सबसे घटा कब है ये आपको बता देना है। तो सर 1961 71 में घट रहा है, यहाँ से बढ़ता आया फिर यहाँ घट गया। देख ये रहा ना, आगे बात समझ में? फिर यहाँ ये 85, फिर यहाँ भी घट रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो घटा है 1961, और आपको बता देना 71 में, 1961 71 में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा। मेरे यहाँ देखो पहले दोबारा है, सबसे ज्यादा घटा है, मतलब 909 से 879 रह गया। आगे बात समझ में? यहाँ 879 से 85 यहाँ तो बढ़ रहा है ना, फिर 885 से 879 हो रहा है, लेकिन यहाँ घट रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा की बात होगी तो 1961 71 आप बताइए किसका? 17, एक सेकेंड, 17 का आंसर ना बताया। बाल लिंगानुपात 9 किया है तो यदि मम्मी पापा भी पढ़ रहे होंगे ना तो वे बता देंगे 909 है। अब कौन से तो आयु, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, और भैया ये हो गया आपका। और चलो होमवर्क का क्या, मैंने ही ये बता दिया आपको। ठीक है, तो आप कर पा रहे होंगे इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसी के साथ भैया फिर मुलाकात कर पा रहे होंगे आपसे कल। और मैं एक और बात करूँ, हाँ एक बार जल्दी से बता दो, 18 अगस्त किस किस की याद है? स्पीड के साथ एक बार बता देंगे, और देखेंगे एक नया कीर्तिमान हम सब मिलकर स्थापित कर पा रहे होंगे। दिन संडे का पहली दो दिन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ या मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ नाम, सभी को देंगे सर जी। जय हिंद,